अगर मैं एक आध्यात्मिक रूप से आपको समझाऊं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो एक बड़ा ही अनूठा उदाहरण है। एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय पश्चात वह औरत कोमा, एक अचेतना की अवस्था में चली गई। अलग अलग जगह से डॉक्टरों की कई टीम आई। उन्होंने भरसक प्रयास किया उस औरत को कोमा से बाहर निकालने के लिए, किंतु ये सभी प्रयास असफल रहे। सभी डॉक्टरों की टीम लगभग घुटने टेक चुकी थी। फिर अचानक एक चिकित्सक के दिमाग में विचार सूझा कि क्यों ना इस स्त्री के बच्चे को इसके ऊपर लिटा दिया जाए। जब उस स्त्री के ऊपर उसका बच्चा लिटाया गया, कुछ समय पश्चात उस स्त्री की उंगलियां चलनी शुरू हो गई। उसका शरीर सक्रिय होना शुरू हो गया। उसकी चेतना धीरे धीरे लौटने लगी और वह कोमा की अवस्था से बाहर आ गई। यह बड़ी ही आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। यह कैसे हो सकता है? भला एक औरत जो कई दिनों से कोमा में पड़ी थी, केवल बच्चे के लिटाने से कैसे सचेत हो सकती है? कैसे कोमा से बाहर आ सकती है? यह कैसे संभव है? जब एक शिशु एक माता के गर्भाशय में होता है, तो उस शिशु के शरीर से निकले रसायन, उसके शरीर से निकली हर सुगंध, हर प्रकार की दुर्गंध माता के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक घर बना लेती है। एक माता के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपने बच्चे को पहचानने के लिए आंखों से ही देखे। अगर आप एक स्त्री के चेहरे पर पट्टी बांध दे, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दे और उसके सामने 100 बच्चे खड़े कर दें, तो उन 100 बच्चों में भी बिना देखे वह स्त्री अपने बच्चे को पहचान लेगी। मात्र उस बच्चे की गंध से वह अपने बच्चे को पहचान लेगी। अर्थात एक स्त्री के सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के शरीर से निकले सभी रसायन, सभी स्मेल, सभी एरोमा एक घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वह स्त्री कोमा से बाहर आ पाई। एक अन्य उदाहरण से अगर हम समझें तो महाभारत में आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी ही होगी। अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भाशय में था
तो अर्जुन ने उसकी माता को चक्रव्यूह के बारे में एक कहानी सुनाई थी, चक्रव्यूह को भेदने के बारे में। अभिमन्यु के सबकॉन्शियस माइंड में चक्रव्यूह की जानकारी एक एक करके इकट्ठी होती चली गई। एक बच्चा जिसने कभी चक्रव्यूह देखा नहीं, उसको इसके बारे में क्या पड़ी थी, किंतु जन्म के बाद जब अभिमन्यु युद्ध में अपना कौशल दिखाने पहुंचा, युद्ध क्षेत्र में जब वह पहुंचा और उसने अपनी आंखों के सामने चक्रव्यूह को देखा, तो चक्रव्यूह को देख उसके सबकॉन्शियस माइंड में उपस्थित सभी जानकारी, सभी स्मृतियां एक एक करके उसे याद आने लगी। वह आश्चर्यचकित हो गया कि चक्रव्यूह को तोड़ने के सभी राज उसके माइंड में उपस्थित थे। केवल आखिरी पड़ाव जो अर्जुन ने नहीं बताया था अभिमन्यु की माता को गर्भ अवस्था के समय पर, उसी में अभिमन्यु असफल रहा। अगर उसकी जानकारी भी अभिमन्यु के सबकॉन्शियस माइंड में होती तो वह उसे भी भेद जाता। तो ऐसा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब अगर हम वैज्ञानिक रूप से समझे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, तो ये हमारे मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं जो सबकॉन्शियस माइंड कहलाते हैं। ये हिस्से ह्यूमन के बिहेवियर, उसके व्यवहार, ह्यूमन के मोटिवेशन, उसके प्रेरणा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय तक की यादें, डे नाइट साइकिल जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, रात दिन का एक चक्र, कब आपको भूख लगती है, कब आपको प्यास लगती है, कब आप खाते हैं, कब आप सोते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए मस्तिष्क के जो हिस्से रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, वो मिलकर के सबकॉन्शियस माइंड को बनाते हैं। इनमें मुख्यतः हमारा लिम्बिक सिस्टम एवं पीनियल ग्लैंड है। यही पीनियल ग्लैंड, यही पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की तीसरी आंख भी मानी जाती है। अर्थात जिस चीज को आप सेंस नहीं कर सकते, जिस चीज को आप नहीं देख सकते, पीनियल ग्लैंड उसको भी सेंस कर सकता है, उसको भी फील कर सकता है। मूलभूत रूप से पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में सबकॉन्शियस स्टेट को बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। यह माइंड उस नादान बच्चे की तरह है जिसको आप कड़वी दवाई भी मीठी बताकर पिला सकते हैं। अर्थात आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपका सबकॉन्शियस माइंड सही समझ बैठता है।
उस भोले बच्चे की तरह जो कड़वी दवाई भी मीठी समझकर पी जाता है। जाने अनजाने में भी अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कोई खिलवाड़ करी तो यह उसे सच समझ लेता है। अगर आप बीमार हैं और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला दिया कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर में वो सभी चेंजेस, वो सभी बदलाव लेकर के आना शुरू कर देता है जो एक स्वस्थ आदमी के अंदर होने चाहिए। किंतु अगर आप भूल से भी ये मान बैठे कि आप बीमार हैं, भले ही आप स्वस्थ क्यों ना हो, तो ये आपको बीमार भी बना देगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हर असंभव को संभव बना सकता है और संभव को असंभव। यकीन मानिए तो यह तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यही हमारे जीवन में सफल और असफल, बीमार एवं स्वस्थ, दुखी एवं सुखी होना भी तय करता है। अगर आप बीमार हैं और स्वस्थ होना चाहते हैं तो दिन में कई दफा अपने आप को बोलने की जरूरत है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है और ना मैं आगे बीमार पड़ूंगा। फिर देखिए चमत्कार, आप किस तरीके से स्वस्थ होते हैं। बात शायद आपको तर्क संगत ना लगे, किंतु एकदम सत्य है। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा। इसकी ऊर्जा एक एटॉमिक बम की भांति भी है और इसकी शीतलता गर्मी के मौसम में घड़े में रखे एक जल के जैसी है। तो बस जरूरत है तो इसे विश्वास दिलाने की, अर्थात खुद को विश्वास दिलाने की। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी यह सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो खुद को प्रतिदिन यह समझाना होगा कि आप IAS हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी होगी जो एक IAS को शोभा नहीं देता। खुद को प्रतिदिन आईने के सामने खड़ा करके बोलना होगा कि मैं IAS बन चुका हूं, मेरे अंदर वो सभी प्रकार की योग्यताएं जो एक IAS में होनी चाहिए मेरे अंदर हैं। फिर देखिए क्या जबरदस्त मोटिवेशन आपके अंदर जगता है और क्या जबरदस्त आपका पढ़ाई में मन लगता है। तो जब आप कहते हैं कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी यह यकीन दिलाया ही नहीं कि आपको किताबें पसंद हैं। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी यह यकीन दिलाया ही नहीं कि आप जिस मंजिल के लिए प्रयास कर रहे हैं आप उसको डिजर्व करते हैं।
अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर की दिनचर्या पर ध्यान दें और उसकी अधिकतम आदतों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। ये तभी संभव होगा जब आप खुद को भी डॉक्टर समझेंगे। एक डॉक्टर के जैसा कंपैशन, डेडिकेशन, एक दया भाव, एक निश्चय अपने अंदर लाएंगे। किंतु अगर आपने गलती से भी अपने आप को कंपाउंडर या नर्स समझ लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नर्स या कंपाउंडर ही समझ लेगा। अर्थात वह आपके मोटिवेशन को, आपके डिटर्मिनेशन को उसी के हिसाब से बदल देगा। इस अवस्था में निश्चित ही तुम्हारा झुकाव एक डॉक्टर के प्रति नहीं अपितु एक कंपाउंडर के या फिर नर्स के प्रति होना शुरू हो जाएगा। अर्थात आप उसी दिशा में परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे और अंततः आप एक कंपाउंडर या नर्स ही बन जाएंगे। तो सफलता की एक चाबी तुम हर समय अपने साथ लेकर घूमते हो। बस इस चाबी को सही दिशा में घुमाने की जरूरत है। सफलता के ताले का द्वार खोलने के लिए, और यह चाबी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ प्रयोग किए गए मांसाहारी कुत्तों पर। कुत्तों का वास्तविक नेचर अगर हम प्राकृतिक नेचर अगर हम देखें कुत्तों का, तो वो मांसाहारी होते हैं, अर्थात उनकी रुचि मांस खाने में ज्यादा होती है। कुछ कुत्तों को उन्हीं का वीडियो एक एनिमेशन की मदद से बना करके दिखाया गया। ये वीडियो फेक थे, लेकिन इन वीडियो में वही कुत्ते उपस्थित थे जो इन वीडियोस को देख रहे थे। अर्थात कंप्यूटर की सहायता से इस प्रकार के वीडियो बनाए गए। इन वीडियो में ये कुत्ते प्रतिदिन घास, दूध, ब्रेड इत्यादि शाकाहार खाते थे और मांस को देखकर दूर भागते थे। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। इन वीडियो को कुत्तों को कई सप्ताह तक दिखाए जाने के पश्चात उनकी असल जिंदगी में खाने की रुचि में हुए बदलाव, परिवर्तन को परखा गया। 3 महीने ये वीडियो देखने के पश्चात 10 में से 7 कुत्तों में मांसाहार के प्रति रुचि बहुत कम हो गई और ये अब मुख्यतः दूध, ब्रेड खाने लगे। बाकी के बचे हुए कुत्तों में भी यही रुझान देखने में आया और धीरे धीरे करके वो भी शाकाहारी हो गए। वीडियो देखकर कुत्ते के सबकॉन्शियस माइंड ने यह समझ लिया था कि वो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं। अर्थात उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन आ गया था कि वो मांसाहारी नहीं हैं। उसके फलस्वरूप इनकी असल जिंदगी में भी ये मांसाहारी से शाकाहारी बन गए
इतना परिवर्तन केवल एक छोटे से अजम्पशन से, एक छोटी सी स्वीकृति से आया, उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आया। कुछ ऐसे ही प्रयोग कैंसर के मरीजों पर भी किए गए, जहां पर लीवर कैंसर से ग्रसित कुछ मरीजों को यह यकीन दिलाया गया कि उनका कैंसर ठीक हो गया है। इस प्रकार के मरीजों में रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी का रेस्पॉन्स बहुत बेटर आया उन मरीजों के कंपैरिजन में, उन मरीजों की तुलना में जिनको ऐसा कोई यकीन नहीं दिलाया गया था। अर्थात सारा खेल केवल मानने का है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनाने का है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिला दोगे कि तुम सुखी हो, तो दुनिया में कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप को डॉक्टर बना लोगे, तो दुनिया में कोई चीज आपको डॉक्टर बनने से, आईएएस बनने से, अन्य कुछ बनने से नहीं रोक सकती। अगर तुम उसे यह बता दोगे कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, उसे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है, तो आपको भी परमात्मा को बाहर तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बिना किसी धर्म को चुने भी धार्मिक हो जाओगे और परम सनातन धर्म तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएगा, केवल और केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने से। मानवता की महानता मानव बनने में नहीं, अपितु मानवता के प्रति महान बनने में है। यही परम सत्य है, यही सत्य परम आनंद है। संग जियो, साथ जियो, संग जियो, साथ जियो, सबके साथ जीना सिखाता है एवं परमात्मा से साक्षात जोड़ता है। संग जियो, साथ जियो।